स्टूडेंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर का और एक पार्ट है, इसको कहते हैं अदर देन कैश। हम पहले ही बताए थे कि व्हेन डिवेंचर है इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब डिवेंचर तो हम लोग इशू करते हैं लेकिन उसमें अगेंस्ट में हमको पैसा नहीं मिलता है, मनी नहीं मिलता है। तो क्या होता है, तो नॉर्मली ये सब डिवेंचर इशू करते हैं कोई भी कंपनी को परचेस करने के लिए, कोई एसेट खरीदने के लिए, ठीक है। तो द कंपनी, देखो यहाँ लिखा है कंपनी में इशू डिवेंचर एज कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ मेकिंग कैश पेमेंट अगेंस्ट एनी एसेट परचेस। अगर कोई कंपनी खरीदे हम लोग या कंपनी का कोई एसेट खरीदेंगे तब जाके ये जर्नल एंट्रीज होगा। तो वेरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ दो ही जर्नल एंट्री होता है। एक होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्या एसेट खरीद रहे हो, टू वेंडर अकाउंट, और है व्हेन डिवेंचर इशू। तो डिवेंचर जब इशू होता है तो 3 टाइप का होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। एसेट जो भी खरीदे, एसेट भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है। तो कंपनी अगर कोई खरीदेगा, ठीक है, तो उसके लिए परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। परचेस कंसिडरेशन से ज़्यादा पेमेंट करेंगे हम लोग तो उसको गुडविल कहलाता है, और अगर कम पेमेंट करेंगे तो उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री देख के हम एक सम ढूंढे हैं, उस सम को देखो इसमें बोला है देवरी परचेज एसेट्स, देवरी लिमिटेड परचेज एसेट फॉर 7,55,000 and took over the liabilities 35,000 of from Canada Limited and is secured 8% डिवेंचर of 100 each at 10% डिस्काउंट। तो जो डिवेंचर इशू किया डिस्काउंट में किया, हमने कितना एसेट खरीदा, तो ये देखो उस कंपनी को खरीदने के लिए उसका एसेट था 7,55,000 और उसका लाइबिलिटी जो था वो 35,000 था। तो देखो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किए, क्योंकि नेट एसेट खरीदने के लिए एसेट माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो वेंडर कंपनी है, टू कनाडा लिमिटेड 7,20,000। सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम कनाडा लिमिटेड एंड परचेस कंसिडरेशन ड्यू। तो परचेस कंसिडरेशन कितना ड्यू हुआ, 7,20,000। मतलब उस कंपनी को खरीदने के लिए मेरा पीसी हुआ 7,20,000। तो ये 7,20,000 हमको देना है, तो क्या वैसे देंगे, तो 7,20,000 मार्केट में हम लोग डिवेंचर इशू कर देंगे, ठीक है। तो 7,20,000 का डिवेंचर इशू करेंगे, लेकिन 10% मेरा डिस्काउंट था, है ना। तो देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में देखो 7,20,000 सेटिस्फाई बाई इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ 90 ईच, क्योंकि 10 रुपया डिस्काउंट था तो एक डिवेंचर का दाम है 90 रुपीज़। तो हाउ मेनी डिवेंचर वी हैव टू इशू, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग्स में नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड 7,20,000 डिवाइडेड बाई 90, मतलब हमको 8,000 मार्केट में डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹100। फेस वैल्यू जो था 100 रुपीज़। तो देखो यहाँ पर वेंडर कंपनी को डेबिट किया क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, कंडर अकाउंट डेबिट, कनाडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,20,000, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट 80,000 टू 8% डिवेंचर। द परचेस कंसिडरेशन सेटल बाई इशू ऑफ 8% डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट एज पर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। हाँ, कभी कभी इसको एट पार होता है, अगर एट पार होता तो कितना डिवेंचर इशू करना पड़ता, तो इसको डिवाइड जो करेंगे वो 100 से डिवाइड होता, लेकिन ये डिस्काउंट में किया 90। अगर प्रीमियम इशू करते तो इसको डिवाइडेड बाई 110 करते, अगर 10% प्रीमियम रहता तो 110 करके जो आता वही डिवेंचर हम लोग मार्केट में इशू करेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर का इशू का फॉर्मूला क्या है, परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस डिस्काउंट, और अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये समझ में आया है, ये सम अच्छे से देखो, ठीक है। 7,55,000। हाँ, कभी कभी यहाँ पर एक चीज़ होता है स्टूडेंट के परचेस कंसिडरेशन बता देता है, मान लो कि परचेस कंसिडरेशन इसमें कभी कभी बता देता है 7,50,000, लेकिन एक्चुअली कंपनी को पेमेंट करना है 7,20,000। तो 30,000 जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कंपनी का गुडविल के लिए है, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाता टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू कनाडा लिमिटेड और वेंडर कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो ये सम को अच्छे से देखते रहो, बहुत 2-4 ही सम है, ज़्यादा सम नहीं है। टीएस गरेवाल में उसको देख के ये सम करोगे। थैंक यू सो मच।